अपसेट यू, फ्रस्ट्रेट यू कि यार ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं? I think mainly it's lack of professionalism that I see के लोग अभी भी टाइम पे नहीं आते. एक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, शूट टाइम पे स्टार्ट नहीं होती. एक्टर्स तो एक हिस्सा है, हम लोग तो एक हिस्सा है उसका, लेकिन लैक ऑफ डिसिप्लिन है. मुझे बड़ी इरिटेट करती चीजें कि जब हम मेकअप रूम में बैठे हुए होते हैं और सीन स्टार्ट होने वाला होता है. मैं एक्चुअली थोड़ा सीरियस किस्म का इंसान हूँ. मुझे होता है कि मैं सीन्स अपने प्रिपेयर करूं और एक वक्त तक हम हल्ला गुल्ला कर लें. उसके बाद मुझे होता है कि यार अब सीन्स वीन्स कर लें. तो डिसिप्लिन नहीं है हमारी इंडस्ट्री में अभी भी. इट्स लैकिंग. टाइम पे आना नहीं है कि अगर हम 9-10 बजे का कॉल टाइम है, अगर 1 बजे शूट स्टार्ट हो रही है फॉर वट एवर रीजन, तो जाहिर सी बात है आपको फिर रात में यही होगा ना कि वो सीन्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे. काम. और तो लैक ऑफ व्हाट अबाउट पेमेंट स्केल, टेक्नीशियंस का, एक्टर्स का, टेक्निकल स्टाफ का? क्योंकि चैनल तो बना रहा है, टीवी से भी बना रहा है, यूट्यूब से बहुत बना रहा है, लेकिन हम पेमेंट्स मुझे लग रहा है कि ज़रा थोड़ी पीछे की तरफ ही जा रही हैं, एक्सक्लूडिंग द मेन स्टार्स आपके. उसके अलावा और जबकि वो आप क्या टाइम दे मसाइल रहे है? हैं, आप रिहर्सल भी कर रहे हैं, वक्त पे पहुंच रहे हैं, उसके बाद अगर पैसे ना मिले. और लोगों का परसेप्शन है पता नहीं कितना आर्टिस्ट पैसे बना रहे हैं, इनके तो बस बारिश हो रही होगी पैसों की. रियलिटी अच्छा, ये परसेप्शन तो मैं ये लास्ट से शुरू करूंगा. ये परसेप्शन तो इट्स एंटायरली रॉन्ग. हमारी जो लाइफ है वो आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ग्लिटरी ग्लिटरी नजर आती है कि हम बहुत वो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. और उससे अगर आपके इस सवाल से फिर मैं पीछे आता रहूं तो उसमें यह है कि बिल्कुल ऐसा है, पेमेंट की डिलेस हैं और कुछ जगहों पे ज्यादा है और कुछ जगहों पे इतनी नहीं है. टू बी फेयर विद यू, टू बी सही ऑनेस्ट बात. विद यू. लेकिन इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आई आई डोंट नो. मैं इस पे वो हूं. मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करता था कि यार ये क्यों नहीं है, कैसा है, वैसा है. फिर अब मुझे होता है कि आई एम वेस्टिंग माई ओन Yeah. टाइम, इट इज अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ. तो अब मैं छोड़ दिया है क्योंकि अब हमने काम भी करना है. इट्स नॉट बिल्कुल. दैट कि मैं इसलिए छोड़ दिया कि मैं मुझे काम नहीं मिलेगा, वो वाला जेस्चर नहीं है. लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैंने वो चीजें छोड़ दी हैं कि कुछ जगहों से अगर नहीं आ रहे टाइम पे तो आई लेट देम बी. हाँ, मैं बोलता रहता हूँ उनको कि दे दें. ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, मैं बोलते बोलता रहते रहता हैं सर, वो मांग, बोलते रहने लेकिन से बात मिलेगा. ये कि मांगना पड़ता है. मांगना ये पड़ता बात है, सही ये नहीं. मांगो ना तो मांगने फिर की तो नौबत. भूल ही जाते हैं कि असल हूँ. मुझे एक चीज बट बता. सर ऑन दी अदर हैंड भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप ना मांगो ना, वो तब भी आपको दे देते दे हैं. देते हैं, बिल्कुल. ऐसे तो भी वो लोग हैं. कवर हो अच्छे जाता है एक लिहाज से. कम लोग हैं ऐसे अच्छे भी लोग. दुनिया में, कम लोग हैं, बहुत कम है. असल मुझे था आपने एक ऐसा वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस किया जो बहुत कम लोगों के साथ होता है. आपकी किडनैपिंग भी हुई. ओए होए. तो वो मुझे, जब भी मुझे ये था कि जब भी कभी हसन से मेरी बात होगी पूछूंगा मैं कि वो क्या मामला था और उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, उसके And बाद की लाइफ moving कैसे on आपने. from, हाँ, हाँ जी, that वो point. कुछ शेयर करना चाहेंगे. बस अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, तो अब तो आई बेसिकली लाफ इट ऑफ. लेकिन उस वक्त जो फीलिंग्स थी वो मैं हर किसी को कहता हूँ कि इफ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इनडिस्क्राइबेबल या अनडिस्क्राइबेबल, व्हाट इट इज, मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता कभी भी कि एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या थी. बट ये जरूर था कि मैंने अपने आप को इतना निडर जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा. व्हाइल आई वाज देयर, जब मैं वहां पे था, तो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत क्या ज्यादा. मौत को देखा क्लोज क्वार्टर से उस वक्त? मौत को तो बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा. मौत को तो बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा. और जो सबर आया ना मुझ में, वो वहीं से आया है. मेरे अंदर पहले सबर नहीं था. मतलब इंसानों में सबर कम ही होता है, इसलिए बार बार आई थिंक हमें कहा जाता है कि सबर करो, सबर करो, सबर करो. स्पेशली इन आवर रिलीजन हमें कहा जाता है. तो मुझ में तो बहुत कम था. तो मुझे लगता है कि वहीं से मैंने सारा कुछ नहीं नहीं, सीखा क्या है. कि और किसी ने गन रख दी थी या कहा था कि बस अब 1-2 घंटे है तुम्हारे पास, जो भी अल्लाह से दुआ करनी है कर लो, कुछ क्या था वो, यानी मौका क्या था जब मौत आपको सामने नजर आई थी, वो क्या था उस वक्त? मतलब वो ये करते थे, दे वुड यूज दीज टैक्टिक्स. शुरू में तो ये टैक्टिक्स आपको लगता था कि बाकी ये आपको मार के चले जाएंगे. जैसे एक दिन कोई बंदा कमरे में आ जाता था और ये had a AK-47 और यहाँ पे लटकी हुई, और वो कहता था कि अभी बस तुम्हारे पास कम वक्त है, तुम बस तैयारी पकड़ लो और जो भी करना है वो कर लो. तो उस वक्त तो आई वुड बी टेरिफाइड. मतलब मैं होता था कि बिल्कुल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता था और मुझे समझ नहीं आती थी कि अब मैं क्या. वो फीलिंग ऐसी थी कि आप रो भी रहे हैं, रोना चाह भी रहे हैं, नहीं भी रो रहे, क्या है. फिर एक दिन वो चेन सॉ नहीं होता मशीन वाला, वो लेके आ गए.
कि तुम्हारी हड्डियां जो हैं वो काट के उसमें डाल देंगे। तो वो जब ये 2 इंसिडेंट्स थे जिसपे मैं बहुत आई वाज शेकन। इसके बाद जो उन्होंने हरकतें की ना, फिर मुझे हंसी आना शुरू हो गई थी। जब वो जाते थे ना रूम से, फिर मैं हंसना शुरू हो जाता था, क्योंकि मुझे समझ में आ गई थी कि ये डरा रहे हैं। सही है। बट वो इट वाज अ मिक्स, द फीलिंग्स वर मिक्स कि तो मतलब हसन it was- बाद में रिलीज कैसे हुए, छोड़ा उन्होंने कैसे, ये क्या पैसे लिए उन्होंने या रिकवर किया, आपको कैसे हुआ? बस वो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं CPLC के नाम से, एंड सम पीपल फ्रॉम द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दे हेल्प्ड माय फैमिली। और वो जिस तरह वो फील्डिंग नहीं बिछाते, एक वर्ड है हमारा, फील्डिंग बिछाई, तो वो रैंसम एक्सचेंज के वक्त फील्डिंग बिछाई। तो वो दोस्त वगैरह थे रैंसम एक्सचेंज पे, उनको पकड़ लिया, एक को पकड़ लिया, एक भाग गया। तो जो भाग गया था, ही वाज द मेन मास्टरमाइंड। तो इनको पता लग गया था किसी तरीके से कि ये कौन है, बिकॉज ही हैड अ प्रायर रिकॉर्ड। तो इन्होंने उसकी फैमिली उठा ली, जो भागा था बंदा। जब फैमिली उठाई तो फिर उसको उसकी बीवी के थ्रू इन्फॉर्म करवाया कि हसन हम को छोड़ दो, तुम्हारी सारी फैमिली जो है वो हमारे पास है। चलो बेस्ट। तो देन इन द टेस्ट ऑफ मॉर्निंग, देयर ओन मेडिसिन। हमारा बंदा तो अगर फैमिली चाहिए, हमारे पास सब है, हमारे पास एक है, हमारे पास सब तो है। अब तो ये होता होगा, मामूली जो स्कफल होती होगी, छोटा मोटा जावे, क्या बच्चे वाली बातें कर रहे हो, है ना? अब तो ये होता होगा। सब देखा हुआ है हमने, नहीं। बच्चे वाली बातें। नहीं, अब ये है कि मैं, अब जैसे वो होता है ना कि आप अभी भी मतलब रोड पे आपको होता है कि यार कोई किसी ने गलत गाड़ी चलाई, ये किया वो किया, तो गुस्से में आ जाता है इंसान। तो मैं गुस्से में भी नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ लोग जो है वो पागल है। वो देख ऐसे ही चलता रहेगा। मैं कहता हूँ नहीं भाई, ये पर ये चलान आ गया हसन, तो थोड़ा बेहतर भाईजान हो गया। आप ठीक है, मेरी तरफ से माफी। आप बिल्कुल सही है सर, आप जाए ऐसे। जी जी जी। हाँ, मैं कहता हूँ बस सर आप जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मुझे आता था, लेकिन अब मुझे नहीं आता, बिकॉज आई बिलीव कि सिस्टम खुद ही चेंज सही होगा। बात जैसे है, नादिया and कह रही this is what wisdom is, जो कहते हैं ना उम्र के साथ विजडम आता है, ये वही विजडम है जी। शुक्र है आ गया। अच्छा हसन, थोड़ा सा बताएं, क्रिसमस पे क्या तैयारियां, आपके घर में क्रिसमस भी सेलिब्रेट होती है, और सुनीता के लिए कोई गिफ्ट लिया है, उनकी फैमिली के लिए गिफ्ट लिए हैं, थोड़ा वो बताएं रौनक। क्रिसमस तो एज सच सेलिब्रेट नहीं होती। क्रिसमस एक्चुअली सुनीता की चची जो हैं, जो एंजी मार्शल है, जी। वो ब्यूटिशियन है, वो उनके घर पे क्रिसमस और के लिए मैं हम भी लोग होती जाते हूँ हैं। तो- ओ यस, आप भी होती हैं वहाँ, यस एग्जैक्टली। वो बड़ी तो जबरदस्त हम दावत वहाँ देती जाते हूँ। हैं, हाँ, तो वहाँ जाते हैं, वी सेलिब्रेट। I mean, I am a part of the holidays that my wife belongs to the religion. I don't really celebrate it, but because she is from another religion, so I want to celebrate it with her. बिल्कुल। तो हम वहाँ जाते हैं, और that's it, वो जो भी holidays और बच्चे का वो है, सेंटा कल की क्लॉज का हम- बच्चों को होता होगा कि हमें गिफ्ट मिलेंगे पापा, है ना? नहीं, बच्चे नहीं, इस तरह वाला हमारा कोई सीन नहीं है, सेंटा क्लॉज वाला कोई सीन नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन वो है कि ये बेसिकली विंटर आ रहा है, इसमें शादियां आ रही हैं, ठीक है, न्यू ईयर आ इसमें रहा है। 1-2 पार्टियों पे हम जा रहे हैं। हाँ। तो ये विंटर हॉलीडेज की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं बेसिकली। जबरदस्त। और आपकी तो सेलिब्रेशन, So that's ये how it is. ड्रामास का सक्सेस भी है माशाल्लाह। एंजॉय हसन, नेक्स्ट आपको जल्दी देखेंगे दूसरे ड्रामे में, इंशाल्लाह। है ना? नहीं, पंजाबी मूवीज में क्यों नहीं देखेंगे हम? पंजाबी भी movies आती है कहाँ से इनको? आ गई? सब पंजाबी पंजाबी आती है? गंडासा मुझे- पकड़ के हसन, मुझे- बिल्कुल मैं तो कहता हूँ सूट करेंगे गंडासा पकड़ के। नहीं, मुझे एक मुझे बार नहीं मुझे एक बार यासिर हुसैन ने बोला था बहुत पहले कि आपको पंजाबी सीख लेनी चाहिए। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं पंजाबी क्लासेस, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि तुम लगते तो पंजाबी हो, बात भी थोड़ी बहुत पंजाबी की तरह ही करते हो, तो क्यों नहीं, मैं अगर सीख लूं आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आनी चाहिए जबान। थैंक यू सो मच हसन, बहुत शुक्रिया।